स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। आज बंगाल के लिए बहुत बड़ा दिन है क्योंकि रुझान आने शुरू हो गए हैं और शाम तक तय हो जाएगा इस बार बंगाल में कौन बनाएगा सरकार। ममता वापसी करेंगी या फिर बीजेपी कमल खिलाएगी, क्योंकि रुझान जो सामने आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं बंगाल में कमल खिलाते नजर आ रहे हैं। 200 सीटों के रुझान लगभग सामने आ चुके हैं, जिसमें बीजेपी बढ़त बना रही है और टीएमसी पिछड़ती नजर आ रही है। वही एक सीट बहुत दिलचस्प है, मुर्शिदाबाद की ब्रह्मपुत्र सीट, वो सीट जहां से अधीर रंजन चौधरी मैदान में है और इसी सीट से रेजीनगर सीट से यहां से हुमायूं कबीर जो मैदान में है, वो हुमायूं कबीर अब आगे चल रहे हैं, जिन्होंने बाबरी का नाम लेकर ममता को चुनौती दी थी, जिन्होंने बाबरी की नींव रखकर मुसलमानों को अपनी तरफ लाने की कोशिश की थी। अब देखिए मुसलमानों ने इस बार ममता बनर्जी के साथ कितना बड़ा खेला कर दिया है। ममता बनर्जी की जो उम्मीदवार है वो रेजीनगर सीट से पिछड़ती हुई नजर आ रहे हैं और यहाँ पर हुमायूं कबीर बढ़त बनाते नजर आ रहे हैं। यानी कि मुसलमानों ने इस बार दिखा दिया है ममता बनर्जी को आईना कि तुम नहीं तो कोई और ऑप्शन है होगा। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं जो हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद वाला दाव चला था वो उनके लिए सही साबित होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि बंगाल के रेजीनगर के मुसलमानों ने कहीं ना कहीं अब हुमायूं कबीर को आगे कर दिया है। और देखिए मुर्शिदाबाद की ब्रह्मपुत्र से अजीत यहाँ पर अधीर रंजन चौधरी आगे चल रहे हैं। वही अधीर रंजन चौधरी जो ममता बनर्जी को लगातार चुनौती देते आए, ममता बनर्जी को लगातार उनकी पोल खोलते आए, हर वक्त उनके खिलाफ सख्ती से खड़े रहे, जबकि आलाकमान यानी कांग्रेस की तरफ से चुप्पी साधे रखी गई थी। अधीर रंजन चौधरी को लगातार पिछले चुनाव में भी चुप कराने की कोशिश की गई थी, ममता बनर्जी के खिलाफ खड़ा नहीं किया जा रहा था। लेकिन इस बार अधीर रंजन चौधरी ने जो डटकर मुकाबला किया है उसका नतीजा है कि वो अपनी सीट ब्रह्मपुत्र सीट से आगे बढ़त बनाए हुए हैं। यानी कि अधीर रंजन चौधरी जो हैं वो ममता बनर्जी की पार्टी को अपनी सीट से शिकस्त दे रहे हैं। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। एक तरफ बीजेपी ने ममता के किले को ढहाने की तैयारी कर ली है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी 1 से 2 सीटों पर बढ़त बना रही है। एक सीट तो हमने अधीर रंजन चौधरी की बताई आपको, हाई प्रोफाइल सीट थी, सबकी निगाहें यहाँ पर टिकी हुई थी, टीएमसी के कद्दावर नेता यहाँ मैदान में उतरे हुए थे। लेकिन अधीर रंजन चौधरी ने ये दिखा दिया कि इस बार वो भी डटकर खड़े हुए हैं और उसी का नतीजा है कि देखिए रेजी जो सीट है मुर्शिदाबाद की ब्रह्मपुर सीट, वहां से अधीर रंजन चौधरी आगे हैं, रेजीनगर से हुमायूं कबीर आगे हैं। और आपको एक और दिलचस्प बात बता दें, मुर्शिदाबाद जो इलाका है वो मुस्लिम बहुल्य इलाका है, यहाँ पर मुस्लिम मतदाताओं की संख्या ज्यादा है। तो ममता बनर्जी को कहीं ना कहीं यहाँ भरोसा था कि इस बार वो अच्छे खासी वोटों के अंतर से चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन आखिर में क्या हुआ, इस बार बंगाल के मुसलमानों ने भी खेला कर दिया ममता बनर्जी के साथ भी, और ये दिखा दिया टीएमसी के नेताओं को कि इस बार उनके लिए ऑप्शन बाकी है, ममता नहीं तो कोई और। क्योंकि जिस तरीके से रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही थी, तमाम सुविधाओं से वंचित रखा जाता है, तमाम चीजों से मुसलमानों को जिस तरीके से वंचित रखा गया, तो कहीं ना कहीं ये रिपोर्ट सामने आ रही थी कि इस बार बंगाल के मुसलमान भी ऑप्शन चूज कर रहे हैं और ममता बनर्जी के साथ सीधे मुसलमान जुड़े हुए नहीं है। उसी का नतीजा है मुर्शिदाबाद वाली सीट पर ममता बनर्जी का किला हिलता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल आगे की अपडेट भी हम आपको देते रहेंगे। इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।